बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर वाया सितारे में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने अप्रैल 2020 का जायचा बुर्ज होत के लिए। और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे वही दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियो को देख सकें। दोस्तों, सैयारे की क़ुव्वत आपके जायचे के बॉटम यानी ज़ीरी हिस्से में है, निचले हिस्से में है, यानी अंदरून खाना हिस्से की तरफ मुंतकिल हो रही है। ये इस बात की तरफ इशारा देता है कि आपकी तवज्जो अपने घर वालों और अपनी सेहत की जानिब मबज़ूल रहेगी। इस वक्त आपको नफ्सियाती सतह पर वो बुनियाद डालना है जिस पर आगे चलकर आपके कैरियर की इमारत तामीर होगी। अपने घर के मामलात सही करें, या यूँ कह लें कि अपनी जज्बाती दुनिया के मामलात दुरुस्त करें, बाकी मामलात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। ज़ोहरा 3 तारीख को आपके चौथे घर में दाखिल हो जाएगा और कई महीने तक नहीं रहेगा। घर की तज़ीं और आइश करने के लिए ये टाइम बहुत बेहतरीन है। आपकी समाजी मसरूफ़ियत का दायरा ज़्यादातर घर और ख़ानदान के गिर्द ही महदूद रहेगा। माली उमूर का सालाना दौरे उरूज 19 तारीख तक जारी रहेगा। आप रिवायती तरीक़ों से पैसा कमा रहे हैं, कारोबारी शराकतें भी सूदमंद रहेंगी। आपका माली उमूर का सैयारा इस महीने आपके 12वें यानी रूहानी उमूर के घर से गुजरेगा। माली उमूर में आपकी 6 सेंस ज़्यादा अच्छे काम करती है और करेगी भी। और मुश्तरी इस महीने भी प्लूटो के साथ मिलकर सफ़र करेगा। कैरियर के हवाले से बहुत अच्छी खबरें इस महीने मौजूद हैं। आपकी माली परेशानियां जो हैं वो किसी हद तक दूर हो जाएंगी और नए मौक़े भी आपको मिलेंगे। दौलत के रूहानी पहलू के बारे में आपको पहले भी बहुत कुछ पता है, लेकिन इस महीने आप मज़ीद गहराई में उतर सकेंगे। रिवायती तरीक़ों से कमाई हुई दौलत की अहमियत अपनी जगह, लेकिन जो दौलत आपको बग़ैर किसी मेहनत के मिल जाए उसका मज़ा कुछ और होता है। तो इस महीने कुछ आपको इसी तरीके के तजुर्बात का सामना हो सकेगा। सेहत के हवाले से बात करें तो सेहत इस महीने अच्छी नज़र आती है। सिर्फ़ एक सैयारा ज़ोहरा जो है वो आप पर मुखालफाना नज़र डाल रहा है। इसके लिए आपको करना है कि 19 तारीख तक चेहरे का मसाज आपके लिए मुफीद रहेगा। इसके बाद जिस्मानी वर्जिश जो है वो आप हल्की फुल्की वर्जिश भी रोज़ाना करते रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम लग जाएं, जिम जाना शुरू कर दें। जिम जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर जिम नहीं जाते तो हल्की फुल्की वर्जिश जिम के बगैर जो की जाती है, जैसे पुशअप्स है या और छोटी मोटी एक्सरसाइज है, वो आप करते रहिए। इससे जो इस वक्त सितारों की पोजीशन है उससे इशारे मिल रहे हैं कि आपके इल्मी मशागिल यानी रिवायती मैदानों से हट कर होंगे। मामलात मोहब्बत इस महीने बहुत खुशगवार नज़र आते हैं। जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, और जो गैर शादीशुदा हैं उनको भी आने वाले टाइम में अच्छे मौके, अफेयर्स के मौके मिलेंगे। आपकी समाजी ज़िंदगी में भी तेज़ी आ रही है। 11 तारीख तक मोहब्बत को ढूंढने के लिए आप ख़ुद से कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मोहब्बत खुद ब खुद आपका ताक़ुब करेगी, और इस तारीख़ के बाद अपने मालियाती अहदाफ़ के ताक़ुब के दौरान मोहब्बत से आपका टकराव हो सकता है। दोस्तों, ओवरऑल एक अच्छा महीना, फिर से एक अच्छा महीना, लेकिन उन दोस्तों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि पाइसिस पर सारसती का आगाज़ हो चुका है। देखिए, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो सारसती है, लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से सारसती का पीरियड अभी शुरू नहीं हुआ है। वो शुरू होगा 2022-23 ये साल हैं। उसके भी वो भी फिर 100% नहीं है, वो भी एक पार्शियल सारसती होती है। अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी को देखा जाए तो हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी को हम फॉलो नहीं कर रहे होते, हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। मगरिबी एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा इसमें तहकीक हुई है, जबकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कोई मज़ीद तहकीक नहीं हुई। वो वही पुराने कदीम तरीके चल रहे हैं। तो अगर उनको देखा जाए तो सारसती आगाज़ हो चुका है, लेकिन ऐसा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को देखा जाए तो सारसती नहीं है। सारसती शुरू होगी बाद में 2023 में। सारसती का टाइम है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक गुजर चुका है। अब तो ये पाइसिस के आगे जाने का टाइम है, पाइसिस के आगे बढ़ने का टाइम है।
तो बात यह है कि लोग इस गलत फहमी में है कि शायद पारसी इसका सारस्वती है, तो सारस्वती वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक नहीं है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है। और हमारी जितनी प्रेडिक्शंस होती है ये सारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक होती है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इतनी ऑथेंटिक नहीं है, इतनी तहकीक उसमें नहीं हुई है। वेस्ट में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे तहकीक की है, तो उनकी एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह ताला एक अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Please subscribe our channel and press the bell icon to never miss any video.